आज हमारा कक्षा का विषय है मन की शांति इस प्रकार हम पा सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें, श्रेष्ठ उपाय क्या कर सकते हैं। हम अनेक बातें जानते हैं, कोई नया नहीं होता है, नई होती है, कुछ चीज़ें अलग रूप से आता है हमारे सामने। लेकिन ऋषि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हम जो जानते हैं उसको पुनः पुनः फिर से आवृत्ति करें। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने कहते हैं, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। असकृत अर्थात बार बार जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, उसको बार बार आवृत्ति करनी है। तो क्यों आवृत्ति करनी है? जैसे हम हजारों बार सुने होंगे कि मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है, एक मनुष्य जो कर सकता है दूसरे मनुष्य भी वही कर सकता है। सुनते हैं, मानव महामानव बन सकता है, पुरुष महापुरुष बन सकता है, मनुष्य देवता बन सकता है। हम एक भजन गाते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। क्या कहा गया है यहाँ पर? कभी विचार किए हैं हम? चंदन है इस देश की माटी। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कहाँ पर जन्म लिए हैं और हम अपने आप को क्या मान रखे हैं। केवल हमारी मान्यताओं को परिवर्तन करनी है। जो हम जानते हैं उसके ऊपर स्टैंड हो जाना है अच्छे से। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर वाला देवी की प्रतिमा। जितने भी माँ बहन बेटी हैं, देवी की प्रतिमा हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, माताएं हुए हैं, देवी पार्वती से कहकर जितने भी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती आदि, सभी माताओं के अंदर ये सब प्रतिभाएं हैं। और हर बच्चा, हर पुरुष के अंदर राम, कृष्ण, ऋषि, महर्षि बनने का सामर्थ्य है। कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान से सोचें, हम विचारें। हम स्वयं ही महामानव है, हम स्वयं ही महापुरुष है, हमारे अंदर ही देवता है, हमारे अंदर ही दिव्यताएं हैं। केवल हमको थोड़ी देर खड़े होके विचार करना है। क्यों जान नहीं पा रहा हूं मैं अपने आप को? शांति कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही शांत स्वरूप हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और अभी भजन गा रहे थे ना, भजन गा रहे थे, पहले जो गाए भजन, हमारे पास ही सुख शांति है। परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। क्योंकि ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है वो तेरे पास है। परमात्मा हमारे पास में है, परमात्मा हमारे पास में है, सदा है, कहीं दूर नहीं है। तो हमें इसको समझना है कि मन की शांति कैसे प्राप्त हो सकता है। क्या शांति कहीं बाहर से ढूंढना है अथवा मेरे पास ही है? तो अपने मन को जब हम इस प्रकार से बनाते हैं, सकारात्मक से भरते हैं, प्रेरणा से भरते हैं और दिव्यताओं से भरते हैं, सुंदर बनाते हैं। पीछे कक्षा में हम विचार किए, हम रोज़ मुंह धोते हैं, बार बार देखते हैं मुंह को कि मेरे मुंह में साफ है कि नहीं, वस्त्र को देखते हैं साफ है कि नहीं, घर को देखते हैं साफ है कि नहीं। तो दिन भर ऐसे मन को भी देखना है कि मेरा मन साफ है कि नहीं है। क्या करूं मैं साफ करने के लिए? सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि नहीं मिल सकती है। उपलब्धि चाहिए तो विशेष पुरुषार्थ करनी है। पुरुषार्थ कैसे हो हमारा? कैसे पुरुषार्थ हो? पुरुषार्थ कैसे पता चले कि मैं मेहनत कर रहा हूं ईमानदारी से? आज जो आपको देखता है, 5 साल बाद देखे तो आपको पहचान ना पाए, 10 साल बाद देखे तो आश्चर्य होकर देखने लगे कि ये कौन है, वही है या दूसरा है।
दूसरे क्या बताए, अपने आप को हम पहचान ना पाए। जैसे मेरा नाम रमेश है ना, तो मैं सोचे ये वही रमेश हूं या दूसरा हूं। इतना तपस्या हो हमारे जीवन में, इतना त्याग हो, इतना अखंड पुरुषार्थ करें हम कि इतनी दिव्यताओं के पहाड़ से हम लद जाएं। अखंड पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ ही इस जीवन में मनचाहा सुख देता है। हम क्यों पुरुषार्थी नहीं बन रहे? एक एक सेकंड हमारा पुरुषार्थमय हो, सब पता है हमको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं दिन भर? क्यों समय को व्यर्थ करते हैं? मैं बताता हूं ना बार बार, भारत में दिव्य महापुरुषों की आवश्यकता है, महान आत्माओं की आवश्यकता है, एक दो नहीं, हजारों की मात्रा में। केवल चर्चा करने से नहीं होगा कि ये संप्रदाय वाले ऐसे कर दिए, वैसा कर दिया, ये कर दिए, वो कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए, इन लोग इकट्ठा होते नहीं हैं। ऐसे करने से बात नहीं चलेगा, बात नहीं चलेगा ऐसे करने से, केवल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने से। स्वयं को करना पड़ेगा। मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मैं अपना 100% योगदान देता हूं, देती हूं, देती हूं? क्या मैं? विचार करें, स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैं जागने के लिए तैयार हूं? मैं जहां पर हूं क्या अपने पूर्ण पुरुषार्थ करता हूं? क्या साधना में, अपने कर्म में? नहीं करते हम, आराम करते हैं हम, और आराम हराम है। हमको पुरुषार्थी बननी है और अपने को ही जगानी। हम दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, वो संगठित हो जाए, वो ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। स्वयं हम इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? आपके साथ कितने व्यक्ति खड़े हैं बताइए, पूछे अपने आप को। मैं आज बाहर निकलूंगा कहीं पर तो 50 व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं क्या? 100 व्यक्ति खड़े हैं क्या? 500 व्यक्ति खड़े हैं क्या? नहीं है तो फिर आप किसके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं? किसके ऊपर आप उंगली दिखा रहे हैं? जो अपने ऊपर बात आ जाएगा तो व्यक्ति टाल मटोल करेगा, नहीं मेरा तो ऐसा है जी, वैसा है जी, वैसा है। तुम दूसरे को क्यों बता रहे हो? हम स्वयं शांत बने, पहले सुंदर बने, पवित्र बने, बलवान बने। हमारे पास आत्मबल हो, धन बल हो, जन बल हो। हमारे पास मतलब किसकी? मेरे पास, मेरे पास। और मैं ये कर सकती हूं, कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास को हम जगाएं। इतना हम कर सकते हैं। जहां पर है वहां पर हमको खड़े होना है। इतनी त्याग करें, इतनी तपस्या करें, क्यों नहीं करते हम? जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः कहा गया योग दर्शन में। किसी को जन्म से सिद्धि मिलता है, औषधि से सिद्धि मिलता है, और जप से सिद्धि मिलता है, तप से सिद्धि मिलता है। सिद्धि मतलब क्या है? हम अपने आप को बदल दें, नया जन्म ले लें। हम हमारे परिवार को, हमारे समाज को बदलने का सामर्थ्य हम उत्पन्न करें। इतना तपस्या करें, इतना पुरुषार्थ करें कि हमारे पास पूरा संगठन खड़ा हो जाए। हमारे पास मतलब मेरे पास, मैं कर सकता हूं। ऐसे एक एक व्यक्ति जब अपना लेंगे दायित्व कि मैं करके दिखाऊंगा, फिर देखिए उसके लिए पहले हमको शांत होना पड़ेगा। केवल बातें बातों से काम नहीं चलेगा। तपस्या करें, पुरुषार्थ करें। मैं बताता हूं ना, 5 बार गायत्री मंत्र जप कर देंगे, 11 बार गायत्री मंत्र कर दे, कैसे होगा? नहीं चलेगा। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करनी पड़ेगी। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करनी पड़ेगी। 5, 10, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करने से नहीं चलेगा। हमको 16 घंटा, 18 घंटा काम करनी पड़ेगी। अपने कर्तव्य कर्मों को भी ईमानदारी से करनी है, और जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं, जिस भी संगठन में है, उस संगठन की जिम्मेदारी हमारे पास है। हमारे आर्य समाज में लोग नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? प्रधान की है? प्रधान की नहीं है, मेरी दायित्व है। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? प्रधान को दोष दे रहे हो? बोलिए आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? बताइए, आप जिम्मेदारी लीजिए, मैं प्रधान बनूंगी, मैं प्रधान बनूंगा। अपने ऊपर जब आ जाएगा तो फिर नहीं। बस ऐसे एक एक व्यक्ति यदि सोचेंगे तो प्रधान क्यों नहीं छोड़ेंगे रास्ता। हम दूसरे को दोष देने का आदत बना रखे हैं, घर में भी, समाज में भी। और इसका कारण क्या है? इतना आत्मबल हमारे अंदर नहीं है। इसका कारण को कभी ढूंढें? क्यों नहीं ढूंढ रहे कारण? क्योंकि हम इंद्रियों के दासत्व में रमे हुए हैं।
छोटे छोटे सुखों में, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, इन सब चीज़ों में उलझे हुए, अपने कंफर्ट जोन, मेरा घर, मेरा एसी, मेरा बच्चे, मेरा पत्नी, मेरा पति, बस। समाज के ठेका कौन लेगा? कभी सोचें ऐसे? दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें हम। जिस दिन हम दूसरे के लिए जीना शुरू कर देंगे, दूसरे के विषय में, देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में, विश्व के विषय में सोचना तो शुरू करें। इतना हम कंजूसी क्यों करके रखें? सोचना शुरू करिए, फिर देखिए मन की कैसे शांति आएगी, कितना आत्मबल आएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं हम। घंटों घंटों बैठ के गप्पे लगाएंगे, इसके विषय में, उसके विषय में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा अटैक हो गया, ये हो गया। स्वयं क्यों ठेका नहीं ले रहे हैं? मैं अपने जैसा 50 को तैयार करूंगा, 100 को तैयार करूंगा। धार्मिक व्यक्ति को बताने के लिए संकोच करते हैं, और अधार्मिक व्यक्ति अपने दुष्टों को फैलाने के लिए, देखिए शराब दुकान कितना खुला हुआ है। राजस्थान में जाके देखते हैं, रास्ते भर में, अलग हरियाणा में देखिए, अलग अलग राज्यों में देखिए, पूरा चौराहे पर खुल्लम खुल्ला शराब की दुकान खुला है और गलत काम करते हैं सब। और अच्छे व्यक्ति वेद की बात बताने के लिए, यज्ञ की बात बताने के लिए, धर्म की बात बताने के लिए संकोच करता है। किसको बताऊंगा तो क्या कह देगा? तो हमें इसके ऊपर विचार करनी है। हमारे अंदर अपरिमित सामर्थ्य है, परमात्मा के संतान हैं हम। मैं ऋषियों के संतान हूँ, भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए उग्र तपस्या करिए, उग्र तपस्या आवश्यकता है, तब जाके आत्मबल आएगा। आप शेरों की तरह चलेंगे, पूरा मरे मरे नहीं चलेंगे, बस ऐसे ही है खलगप्पे लगाना ना, ऐसा नहीं बनना है हमको। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है। मैं स्वयं अपना ठेका लूँगा कि मैं अच्छे बन के दिखाऊँ, बहुत अच्छा। अपने आप को परिवर्तन करना है। रोज ऐसे विशेष प्रतिभाएं, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें, क्रिएटिव दिमाग को उत्पन्न करें। ऋतंभरा प्रज्ञा कहता हूं ना मैं, तपस्या से आता है ऋतंभरा प्रज्ञा। सत्यम एव विभर्ति, ऐसे काम करें लोग आश्चर्य हो। जो काम कोई कर नहीं सकता वही काम को करके दिखाना है हमको, ऐसे ऐसे काम करके दिखाना है। और ये होगा परमात्मा के सानिध्य से, ऋषियों के सानिध्य से, बड़ों के संगति से। जैसा संग करेंगे वैसा हम बन जाएंगे। ध्यान से वाक्यों को सुनिए, जैसा हम संग करेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये सुनते हैं हम, जैसे सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तो सोचने में कंजूसी क्यों करते हैं हम? सोचने में पैसा थोड़ी पड़ता है। मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ऐसे सोचे। धनवान सोचे। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बड़े बड़े शिखर को चढ़ने के लिए सोचे कि मैं पराविद्या को पराविद्या को प्राप्त करूंगा, परवैराग्य को प्राप्त करूंगा, समाधि को प्राप्त करूंगा, मैं जितेंद्रिय बनूंगा, मैं ऊर्ध्वरेता बनूंगा, मैं अखंड ब्रह्मचारी बनूंगा, और 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ, अखंड जप करूंगा, अखंड तप करूंगा। मैं स्वयं शुद्ध होके, पवित्र होके, मजबूत होके अपने घर के लोगों को भी मजबूत करूंगा, अपने परिवार को करते करते अपने समाज को, अपने पूरा एरिया को मुझको संगठित करना है। मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। सोचे तो, सोच क्यों नहीं रहे हैं? जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो सोचना तो शुरू करें, सोचें, बड़ा सोचें। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। मेहनत करना मजदूर बन जाते हैं। जो मेहनत के साथ साथ बड़ा सोचता है, श्रेष्ठ सोचता है, वो व्यक्ति महान बनता है। हमको बड़ा सोचना है, और जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, पक्का बनेंगे। परमात्मा हमारे पास बैठे हुए हैं। सोच के तो देखें, जो चाहेंगे वो मिलेगा। हमको बड़ा सोचना है, आध्यात्मिक बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त करना है, मन इंद्रियों को जीतना है हमको। जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। हम आज घर में पराधीन हैं, समाज में पराधीन हैं। हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं, बड़ा संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है हम गुलाम हैं। गुलाम हैं हम, खाने में, पीने में, छोटे छोटे चीज़ों में गुलाम हैं। तो हमको राजा बनना है, राजा। शरीर के राजा बनना है, इंद्रियों की राजा बनना है, मन बुद्धि आदि के राजा बनना है। नकारात्मक विचार हमारे मन में आ ही ना पाए। कैसे आ जाता है बताइए मेरे को?
अपने घर के अंदर चोर आ जाता है, चोरी करके ले जाता है, डाकू आके लूट के ले जाता है, और हम बैठे हुए हैं, पता ही नहीं हमको, खुल्लम छूट दे रखे हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? मन हमारा उदास हो जाए, निराश हो जाए, अशांत अप्रसन्न हो जाए, नकारात्मक विचार आ जाए हमारे मन में, दुखी हो जाए, हम हताश हो जाए, निराश हो, कैसे हो रहा है? इतना हम क्यों तपस्या नहीं करते हैं? सत्यों में क्यों प्रतिष्ठित नहीं होते हैं? धन की कमाई के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? खाने के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास क्यों नहीं करते हैं अच्छे से? देखिए कैसे फिर मन अशांत हो जाएगा, कैसे आपको इतना सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें सोचना है इसके ऊपर, अपने अंदर विशेष करुणा, वात्सल्य, दया, परोपकारिता आदि आदि गुणों को धारण करना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। इतनी दिव्यता से जब हम युक्त हो जाएंगे तो हमारा मन पूरा अपना बस में रहेगा और मन में हर समय शांति बनी रहेगी। जो हर समय शांत रहता है वह संत हो गया। केवल बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेने से, गुरुकुल में रहने से ही होता है, सन्यासी बनने से ही होगा, ऐसे मत सोचें। घर में रह के, अब किसी भी स्थान पर रह के यदि जीवन को पवित्रतापूर्ण जीवन जिएंगे, तपस्या करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो जहाँ है वहाँ शांत रह सकते हैं, आप संत बन सकते हैं। सांख्य दर्शन में आता है न स्थान नियम चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसाद के लिए, शांत रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, उत्साह से युक्त रहने के लिए, कि स्थान का नियम नहीं है कि आश्रम में आने से शांत रह सकता है, गुरुकुल में आने से शांत रह सकता है। आप अपने घर को भी आश्रम बना सकते हैं, मैं बताता हूँ। इतना आप तपस्या करें, इतना तपस्या करें, पंचमहायज्ञ का पालन करें, ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें, पितृ यज्ञ करें, बलिवेश देव यज्ञ करें। अभी गर्मियों का दिन है, पक्षियों के लिए पानी रखें, गायों के लिए पानी रखें, व्यवस्था करें। ऐसे ही अनेक उपाय से हम जो परोपकार को शिखर तक ले जाते हैं, बड़े स्तर पर हम परोपकार करते हैं, तो हमारा जीवन आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। हम सामान्य नहीं रह जाते हैं, सामान्य रह ही नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो जो व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरे के दुखों को देखकर शांत नहीं बैठता है। आज सबसे बड़े दुखों का कारण क्या है? व्यक्ति अपने कमी से परेशान नहीं है, दूसरों को सुखी देख के परेशान रहता है कि इसको कैसे मिल गया। इस भावना को हमको हटाना है, इस भावना को हटाना है, और हमें बहुत बड़े उदार भावना से युक्त होना है, संगठित होना है, संगठित होना है। और कौन करेगा संगठित? कोई दूसरे आके नहीं करेगा। आप जहाँ पर है वहाँ पर आप दूसरे को सेवा करिए ना, दूसरे को उपकार करिए, एक को करिए, दो को करिए, चार को करिए। ऐसे करते करते अपने जगह पर ही संगठन क्यों नहीं हो रहे हैं आप? अपने हमको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, केवल बताने से नहीं होगा। उन लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये संगठित हो जाए, ऐसा हो जाए। कौन करेगा? कौन? भगवान थोड़ी आएंगे यहाँ करने के लिए। हम क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे? मैं करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा। सोचे तो, सोच ही हमारे अंदर नहीं है। यही तो सारा लॉक करके हमारे बुद्धि में ताला लगा कर रख दिए। हम सामान्य नहीं हैं, ईश्वर ने हमको विशेष कार्य करने के लिए भेजे हैं। मुझको करके दिखाना है, ये हमको सोचना है, विचारना है। तो हमें बहुत बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। और बड़ा सोच कैसे आएगा? जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ अर्थात कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। किए हुए उपकारों को जानना, स्वीकार करना, तदनुकूल आचरण करना। माता पिता गुरु आचार्य आदि आदि करते करते बाद में फिर अंतिम में ईश्वर परमात्मा के चरणों में यदि हम रहते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता है, स्वतः ही आता है। जैसे कितना संगति का रंग, तो हम हर समय परमात्मा के संग में रहें, गुरु आचार्य के संगति में रहें, ऋषियों के संगति में रहें, बड़ों के पास उठे बैठें, जो बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास हमारा उठना बैठना हो। यदि हमारे पास महानता नहीं आ रही है हमारे अंदर, तो इसका कारण क्या है? हमारा संगति को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा।
क्योंकि सामान्य के संग में रहेंगे तो सामान्य बनेंगे, विशेष की संगति करेंगे तो विशेष बनेंगे। तो हम आज से प्रतिज्ञा करें, हम स्वयं अपने आप कि हर समय मुझको महापुरुषों का संगति करनी है, ऋषियों का संगति करनी है, ईश्वर का संगति करनी है। तब जाके तो ऐसे गुण आएगा ना हमारे अंदर, केवल शरीर से नहीं, मन से। दिन भर हमारे पास मोबाइल है, बड़े बड़े लोगों को सुनिए, महापुरुषों को सुनिए, काम करते हैं, सुनते रहिए, सुनते रहिए। हमारी जितनी कक्षाएं हैं उसको आप सुनते रहिए, फिर देखिए नकारात्मक विचार आएगा क्या। पीछे के बात को बिल्कुल भी नहीं दोहराना। यदि आपको महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो पीछे जो भी घटित हो गया उसको बिल्कुल भी नहीं लाना, बिल्कुल रोना नहीं, और आगे बड़ा सोचना है। हमारे पास बड़ा सोच ही नहीं है, इसलिए तो हमारी सारी समस्या इसी कारण से है। कोई लक्ष्य ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, बस जीवन जी रहे तो जी रहे, ढो रहे। सुबह उठ गए, रात को सो गए, बस आज क्या किया, नया क्या किया मैं आज, सोचें। मुझको प्रत्येक दिन कुछ नया करना है, विशेष करना है, एक्स्ट्रा करना है। क्रिएटिव दिमाग उत्पन्न करिए, खूब तपस्या करें, खूब जप करें, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें। फिर देखिए कैसे बुद्धि में आपकी बत्ती जलेगी, पूरा विशेष बन जाएंगे आप। केवल ऐसे बैठे रहने से नहीं चलता है। ऐसे बैठने के लिए परमात्मा नहीं भेजे हमको कि बस उठ गए सुबह से, हलते डुलते, खा लिए, पी लिए, टहल लिए, फिर सो गए। ये क्या जीवन है? ये जीवन है? कुछ नया करिए ना, नया करिए रोज। क्या करूं? सुबह उठ के सोचें। ऐसे मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। मुझको आज कुछ सोने से पहले नया करनी है, सुबह कुछ कल नया करनी है। कहाँ पर, कैसे करूं? कुछ नया ज्ञान प्राप्त करनी है जो नहीं था पहले, कुछ घर में कुछ नया चेंज करना है, परिवार में कुछ नया चेंज करना है, कुछ नया लोगों को अपने संस्था से जोड़नी है, अपने जो है विचारों से जोड़नी है। किसी घर में जाके यज्ञ कर देना है, किसी को कुछ नया चीज़ देना है। देने की आदत डालिए, फिर देखिए देने का आदत यदि हमारा डल गया ना, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, वो जो दुआएं देंगे ना, हमको आशीर्वाद देंगे, केवल अपने लिए काम नहीं आएगा, हमारे परिवार के लिए काम आता है। वो पूरा समाज के लिए हम उपयोगी बन जाते हैं इन आशीर्वादों को, दुआओं को प्राप्त कर। इतना हमारे अंदर दिव्यता आ जाता है। तो रोज हमको कुछ नया करना है, ये संकल्प करें, सोचें। और मुझको संगठन खड़ा करनी है, जहां भी है आप, 1 2 नहीं, 20 30 50 ऐसे 15 दिन में, 1 महीने में ऐसे संगठित होजिए। और कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास है मुझको, हम सभी बहुत कर सकते हैं। देखिए हमारा संगठन कितना बढ़ रहा है। आज हमारे कक्षा में लगभग 100 व्यक्ति थे, आगे 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, बढ़ाएंगे, हम ऐसे बढ़ाएंगे। सब मिलके फिर बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। आपके एरिया में भी हम आएंगे, फिर वहाँ फिर संगठित करेंगे, लोगों को जगाएंगे। कैसे लोग नहीं जाएंगे? कोई बोला कि दुनिया नाचने के लिए तैयार है, नचाने वाला चाहिए। आप इतना मजबूत बनिए ना, क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं अच्छे काम में लोग लगेंगे? नेता चाहिए, आप इतना उग्र तपस्या करें, इतने योग्यता से परिपूर्ण करिए, लोगों के जीवन में दुख कष्ट बाधाएं समस्याएं रह जाए, ये कैसे संभव है? नहीं रहना चाहिए। एक राजा हमारे अश्वपति जी, वो क्या कहते हैं पता है? न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हिताग्निर न अविद्वान न स्वैरी स्वरिणी कुतः। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं राजा। क्या कहते हैं राजा अश्वपति जी? कि न मैं स्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है, कोई कंजूस नहीं है। न च मद्यपः, मेरे राज्य में कोई भी शराब पीने वाला नहीं है। नाना हिताग्निर, कोई बिना अग्निहोत्र करके भोजन नहीं करता है। ये भारतीय संस्कृति है, रोज अग्निहोत्र करना है, फिर भोजन करना है। नाना हिताग्निर न अविद्वान, ऐसे कोई भी माता बहन नहीं है, ऐसे कोई भी पुरुष नहीं है जो कि ज्ञानी ना हो, वेदादि शास्त्र को पढ़ा ना हो, अज्ञानी हो, ऐसा कोई भी नहीं। न स्वैरी, कोई व्यभिचारिणी नहीं है, कोई व्यभिचार व्यक्ति भी नहीं। ऐसे राज्य हमारे भारत में रहा है,
और आज भी ऐसे हो सकता है। और कौन करेगा? कोई भगवान थोड़ी आएंगे यहाँ पर। अपने को स्वयं को जिम्मे लेना है कि मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। लाख के लिए सोचेंगे तो 1000 तो करेंगे, करोड़ों के लिए करेंगे तो 10 लाख तो करेंगे। अरे करने की हिम्मत तो करिए, सोचे तो। हम तो बस अपने ही मन इंद्रियों के दासत्व में पड़े हुए हैं। हाँ जी, घुटने दर्द है जी, सिर दर्द है जी, ये क्या चल रहा है? आध्यात्मिक व्यक्ति है, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 40 सालों से आर्य समाज जा रहे हैं, फिर ये सब क्या हो रहा है? कारण क्या है? कभी सोचते नहीं है। बस बुद्धि, जैसे लोगों को हम बोल देते हैं ये जाता है, ऐसा करता है, वैसे करता है, अपने ऊपर भी तो घटाएं। हमारे पास ईश्वर स्वयं है, परमात्मा हमारे अंग संग है। ईशावास्यम इदम सर्वम हम बोलते हैं, यत् किंच जगत्याम जगत। परमात्मा सदा मेरे साथ हैं। और हम दुखी, हताश, निराश, दरिद्र हैं। क्यों व्यायाम खूब नहीं करते हैं? क्यों प्राणायाम खूब नहीं करते हैं? क्यों बड़े बड़े जप तपस्या नहीं करते हैं? क्यों परोपकार सेवामय हमारा जीवन नहीं होता है? ये करने से ही ऋतंभरा प्रज्ञा जागेगी, विशेष बुद्धि, सत्वगुण जागेगी हमारे अंदर। फिर हमको पता लगेगा। उससे क्या होगा? उससे होगा हेयम दुखम अनागतम। जो दुख नहीं आया है, जो बीमारी नहीं आई है, उससे पहले हम सावधान हो जाएंगे। रोज यदि आप व्यायाम कस के करेंगे, प्राणायाम रोज करेंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, गोमूत्र आदि सेवन करेंगे, तो बीमार क्यों होंगे? यदि दिन भर हम 16 से 18 घंटा काम करेंगे, सेवा, परोपकार, दान, दया, धर्म, अपने कर्तव्य कर्मों को करेंगे, तो बीमार होने के प्रश्न कहाँ आ रहा है? नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो सोचें इसके ऊपर। क्या कहा गया? स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? कह रहे हैं कि सतु भवति दरिद्रो। दरिद्र वह है जो जिसकी तृष्णा विशाल है, इच्छाएं बहुत है, मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते हैं ना, छोटे बच्चे मिट्टी को बना देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? मुझको मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए। ये छोटे छोटे खाने पीने में उलझते रहते हैं बच्चों की तरह। अरे बड़ा लक्ष्य करे। परमात्मा ने सामान्य काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, भेजे हैं यहाँ पर। कुछ बड़ा करे, तहलका, उथल पुथल मचाएं। वेद की, धर्म की, ऋषियों की संस्कृति को मुझको कुछ बड़ा करके दिखाना है। केवल अपने लिए नहीं जीना है, मुझको पूरा समाज में वैदिक धर्म की स्थापना करनी है, सत्य का, न्याय का स्थापना करनी है। ऐसे कुछ करे ना। केवल अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, 10 लोगों के लिए जीना, क्या जीवन है? तृष्णा को हटानी है, छोटे छोटे इंद्रियों के दासत्व में नहीं जीना है। कह रहे हैं मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। यदि मन से व्यक्ति मजबूत है, शांत है, प्रसन्न है, शौर्य, धैर्य, पराक्रम से युक्त है, तो उसको क्या दरिद्र, क्या अर्थवान, कुछ भी ना हो फिर भी व्यक्ति गरजता है। क्यों? क्योंकि वह जितेंद्रिय होता है, ऊर्ध्व रहता होता है, ईश्वर भक्त होता है, राष्ट्र भक्त होता है। ऐसी प्रार्थना करे परमात्मा से के क्या प्रार्थना करनी? भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसे हमारा जीवन बन जाए, हमारा जीवन उपकार के लिए हो। क्या करूं मैं दूसरे के लिए, ऐसे सोचिए। अपने लिए जीना ये क्या मनुष्यता है? ऐसा नहीं जीना हमको, अपने लिए नहीं। क्या दूं मैं? जहां पर मैं हूं वहां क्या दूं दूसरे को? भिखारी नहीं बनना है। भिखारी क्या करता है? ये ऐसे क्यों नहीं करता है, वो ऐसे क्यों नहीं करता है, आपको ऐसा करना था, वैसा करना था, उससे अपेक्षा रख रहे हैं। हमको भिखारी नहीं बनना है, राजा बनना है, देना है। परिवार में पति पत्नी को, मित्र को, साथी को, सासू को, कहीं भी आप हैं, देना 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 हमारा स्वभाव बन जाए, देते रहें। केवल परिवार में ही नहीं देना है, समाज में भी देना है, आस पड़ोस के लोगों को देना है। पूरा एरिया में हमारा प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा मतलब
वाहवाही के लिए नहीं, ऐषणा पूर्ति के लिए नहीं। हमको अपने गुणों को विस्तार करके दूसरे के अंदर भी गुणों को स्थापना करनी है। सत्य का, धर्म का, न्याय का धारण कराना है सबको। और संगठन चाहिए। कभी यदि आपके घर में कोई आक्रमण हो गया तो, यदि संगठित नहीं होंगे आप लोग तो कैसे होगा? गांव के ऊपर आक्रमण हो जाए तो हमको ऐसे बड़ा सोचना है। और हमारे अंदर सामर्थ्य है। अपने मन को मजबूत करिए, मन में बड़ा लक्ष्य बनाएं, दिन भर बड़ा बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें, बिल्कुल छोटा ना सोचें। पीछे का तो सोचना ही नहीं, नकारात्मक तो सोचना ही नहीं। मन को हर समय व्यस्त रखें, या तो ईश्वर में लगाए, या तो जप करें, या तो एकांत में रहें, अच्छे अच्छे ऋषियों की पुस्तक को पढ़िए और सेवा, परोपकार, दान, दया आदि भावना से हम युक्त हो जाएं। इसलिए तो कहा गया ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। केवल मिलेगा ही मिलेगा नहीं, जो चाहते हैं उससे कई गुना अधिक मिलेगा। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। चलो तो पहले चलिए, पहले बड़ा लक्ष्य बनाइए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, खूब पुरुषार्थ करें, दिन भर हमारा जीवन पुरुषार्थमय हो। तो कह रहे हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने पर, मेहनत करने पर हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। सुखी, शांत होना, पवित्र होना, बलवान बनना हम चाहते हैं, लेकिन चाहते तो हैं, लेकिन उसमें भ्रांतियाँ को तो हटानी पड़ेगी। कहाँ से चाहते हैं? बाहर नहीं है। सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य आदि, बल आदि हमारे अंदर ही है। बस उसको जानना है, जानना है उसको क्या उपाय है। स्वयं यदि पता नहीं है तो दूसरे को पूछे, ऋषियों को पूछे, महापुरुषों की संगति करे, फिर पता लगेगा। गुरुकुल परंपरा ना होने के कारण, हमारे शिक्षा व्यवस्था गलत होने के कारण आज विदेशी तंत्र पूरा भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे दिखाते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, जैसे दिखाए हम ऐसे बन गए। वो जैसे सोचने के लिए बोलते हैं हम ऐसे ही सोचने के विवश हो जाते हैं। हम जान नहीं पाते हम कौन हैं, हम कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं हम भूल जाते हैं अपने आप। तो हम सामान्य नहीं हैं, हमको बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना है। देश राष्ट्र में पवित्रता को, शूरवीरता को, ऐश्वर्य को स्थापना करना है। विधर्मी लोग इतने बड़े रूप में संगठित हो जाते हैं, हम क्यों नहीं हो पा रहे? हमको मतलब मेरे को होना है, ये गलत फहमी हम बैठा रखे हैं। दूसरे को दोष देते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं। कौन करेगा? किसको आप बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं आप? कभी सोचे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अभिधान क्या है? क्या मैं अपने मन इंद्रियों के दासत्व से परे हूँ? मैं जितेंद्रिय बना हुआ हूँ? मैं ईश्वर भक्त हूँ? मेरे पास संगठन है, मेरे पास टीम है। मैं यदि 20 व्यक्ति को, 50 व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को धर्म मार्ग पर चला पा रहा हूँ तो मैं बोलने के हकदार हूँ। जो करता है उसी को बोलने का अधिकार है, जो कुछ करता नहीं है वो चुप रहना चाहिए, उसको बिल्कुल बोलना नहीं। तो ऐसे हमको सोचना है और स्वयं एक एक व्यक्ति को जागना है। हमको बहुत शांत रहना है, पवित्र रहना है, बलवान बनना है। शांति कब आएगी? जब हम दूसरे को देंगे, खूब देंगे, दया, परोपकारिता आदि गुण को धारण करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अधिक शांत प्रसन्नता आएगी और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ईश्वर को तो हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो इन लोग को प्राप्त करें, अपने आसपास के लोगों को समझें, उनको मन का हृदय को जीते, फिर ईश्वर तो जीत ही लेंगे, ईश्वर के हृदय को। जैसे यहाँ माता पिता, गुरु, आचार्य आदि होते हैं ना, इनको यदि अपने कार्य से, अपने क्रियाओं से, अपने आचरण से, व्यवहार से हम प्रसन्न कर लेते हैं, उनके हृदय को जीत लेते हैं, फिर उससे फिर पता लग जाएगा ईश्वर भी चेतन है, ईश्वर भी मेरे साथ हैं। उनके हृदय को भी हम जीत सकते हैं, परमात्मा के हृदय को। फिर ईश्वर दर्शन हो जाएगा। लोग बोलते हैं ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? अरे बावड़े, देखो संसार को देखो, ये ईश्वर की तो दर्शन ही तो है। हम जो है,
हम कैसे हैं, खा लेते हैं कैसे है शरीर बन जाता है, श्वास कैसे चल रहा है, यही तो ईश्वर का दर्शन ही तो है। ईश्वर का दर्शन करना है, पूरा सृष्टि तो ईश्वर का दर्शन ही तो हो रहा है। जहां देखो ईश्वर। उपनिषद में पंक्ति आता है, ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म ही वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। सो ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रमूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इतना महान परमात्मा सब जगह है। परमात्मा आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ये मंत्र में यही कह रहे हैं श्लोक में। नीचे भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ फैले हुए हैं। दिखेगा क्यों दिखता नहीं? अरे ज्ञान की नेत्र तो खोलो, सेवा परोपकार दान दया तपस्या तो करें। बिना तपस्या के कैसे मिल जाएगा? सामान्य हमारे माता पिता भी जो बेटा योग्य नहीं होता उसको देते नहीं है, परमात्मा कैसे आपका दर्शन दे देंगे आपको? उसके लिए भी तो हमको तपस्या करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। परमात्मा दिन रात जीवात्माओं को सुख दे रहे, देने के लिए लगे हुए हैं। हम भी जब ऐसे स्वभाव बना देंगे तो हमको भी देंगे परमात्मा, जो चाहेंगे वो देंगे, जो चाहेंगे वो देंगे ही देंगे, उससे कई गुना अधिक देंगे। ये परमात्मा सीधा कह रहे वेद मंत्र। तुम करो, बड़ा सोचो और दिन भर मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। तो हमें बहुत अधिक पुरुषार्थी बनना है, मेहनती बनना है, बड़ा सोचना है और उग्र तपस्या करनी। बिना तपस्या के सिद्धियां नहीं मिलती है। अपने जीवन को हम बदल नहीं सकते, ऐसे ही चलते रहेंगे सामान्य रूप से, सामान्य बन के रहेंगे। कोई समाज राष्ट्र के विशेष परिवर्तन अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण नहीं कर सकते हैं बिना तपस्या के। उग्र तपस्या करना पड़ेगा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, दिन भर पुरुषार्थमय हमारा जीवन हो। तो ऐसे हमको बनना है, विचारना है, सबको महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और हमारे अंदर महानता है, श्रेष्ठता है, दिव्यताएं हैं, इस विश्वास को हम जानें, समझें। थोड़ा सा पुस्तक पढ़ लेते हैं। आध्यात्म सरोवर पुस्तक देखिए, पृष्ठ संख्या 377, 377, चिंतन 4। हे परमेश्वर, मैं दुखी हूँ, शोकग्रस्त हूँ, पीड़ित हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने अनेक अनिष्ट किए, आज भी कर रहा हूँ तथा सतत दुखी भी हो रहा हूँ। हे करुणेश, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं इन बुराइयों से बचकर सुखी हो जाऊँ। हे प्रभु, मेरे मन में सांसारिक विषयों के प्रति अभी भी अनेकों संशय तथा भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। जैसे कि मेरे पास लाखों रुपये हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सबसे अधिक बलवान हो जाऊं, सबसे अधिक सुंदर हो जाऊं, सबसे बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु ऐसा भी लगता है कि जो मुझसे अधिक धनी हैं, 10, 20, 50 लाख वाले हैं, वे भी तो दुखी हैं। जो अति रूपवान हैं, बलवान हैं, प्रतिष्ठावान हैं, वे भी तो सिसकते विलकते देखे जाते हैं। ऋषियों के भी विचार यही मिलते हैं कि सारे पृथ्वी प्राप्त करके भी पूर्ण सुखी होना असंभव है। इतिहास से भी यही स्पष्ट होता है। कुछ तो ऐसे दुख हैं जिनका धन, रूप, बल आदि से कोई संबंध ही नहीं है। वे दुख सबको सताते हैं। काम, क्रोध, मृत्यु आदि तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हे प्रतिपालक, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरा श्रद्धा युक्त समर्पण स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मुझे निर्णयात्मक ज्ञान दीजिए। हे भगवान, अर्थ और कामों में जो मेरी आसक्ति है उसको दूर कर दीजिए तथा धर्म का यथार्थ ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, आप निश्चय से शक्ति, ज्ञान, आनंद आदि गुणों के भंडार हैं। हमें जैसे जैसे आपकी अनुभूति होती जाती है वैसे वैसे त्याज्य संस्कार निर्बल तथा निस्तेज होकर भागते हुए प्रतीति होती हैं। आपके समक्ष तो ये मुंह भी नहीं दिखा पाते हैं हम। देखिए, जो व्यक्ति चलता है आगे तो पता लगता है। हे ज्ञान निधे, ये जो भोग मार्ग है और योग मार्ग दोनों परस्पर विरोधी हैं। इनका स्पष्ट तथा दृढ़ ज्ञान दीजिए जिससे दुख अंत हो जाए। भोग मार्ग से छूटकर सुख के प्राप्त कर लूँ, सुख मार्ग में प्रवृत्त हो सकूँ। न दृष्टा तत्सिद्धि, इन लौकिक साधनों से मेरी परम अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। सारे पृथ्वी प्राप्त करके भी पूर्ण सुखी नहीं हो पाऊंगा।
इसका निश्चय कराइए। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम क्रतो स्मर, हे पुरुषार्थ साधक भगवान, मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ। हे सर्वरक्षक, मेरे पुरुषार्थ को सफल कीजिए। तो ये प्रार्थना है ईश्वर से। तो सारे संसार मिल जाने पर भी हमको पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों के दासत्व में रहेंगे तो कभी भी सुख, शांति, प्रसन्नता आदि की प्राप्ति नहीं होगी। हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाएंगे, सदा भीरू होकर रहेंगे, निर्बल रहेंगे, डर डर के रहेंगे। जब हम इंद्रियों के दासत्व से ऊपर बढ़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे, सत्य आचरण करेंगे, न्याय आचरण करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, सुबह उठ के खूब व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, और जहाँ भी हम हैं अपने लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, सबको सुख देंगे। मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। यदि मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट है तो मेरा जीवन निरर्थक। ना पति, ना पत्नी, ना माता, ना पिता, ना मित्र साथी, कोई भी हो, मेरे कारण किसी को तिल के मात्र भी दुख ना हो, इतना हमको दृढ़ संकल्प लेके चलना है और सबको सुख देना है। मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से सबको मुझको सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है। और मैं देख सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, केवल परिवार के लोगों का नहीं, पूरा समाज को, राष्ट्र को देने का सामर्थ्य है। ये आत्मविश्वास जगाएं, बड़ा सोचें और ईश्वर से प्रार्थना करें। देखिए कैसी प्रार्थना, दिव्य प्रार्थना किए हम। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमको बहुत आगे बढ़ना है। केवल स्वयं के जीवन को ही नहीं संवारना है, स्वयं ही नहीं महान बनना है, हमारे अंदर हजारों व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। ऐसे दृढ़ विश्वास मन में जगाइए, जगाइए, और सब कुछ है हमारे अंदर, केवल आगे बढ़ने की बात है। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमके सामर्थ्य दीजिए, हम सभी मिलकर अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले चलें और हमारे देश, राष्ट्र को, पूरा सृष्टि के एक एक मनुष्य, एक एक प्राणी हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, हमारे घर के सदस्य हैं सब। जैसे घर में कोई भी सदस्य दुखी होते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ऐसे ही संसार के कोई भी व्यक्ति दुखी रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, रोगी रहता है, तो हमको शांति से रहना नहीं चाहिए। हमको ऐसी दिव्य भावना से युक्त होना है कि हमारे परिवार के सभी को हमें सुख शांति से भरना है। ऐसे दिव्य भावना से जब हम युक्त होंगे तो हमारा जीवन बहुत अधिक दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। हम शांत रहते हैं, पूर्ण शांति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर देते हैं। तो ऐसे हमको आगे बढ़ना है, सबको आगे ले चलना है। अभी आप लोग को कुछ पूछना है, किसी को बोलना है तो हाथ उठाइए। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, जल्दी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? रीना जी आ रही है, आ रही है, ठीक है। आ रही है। आ रही। हाँ विष्णु जी बताइए। हेलो, नमस्ते, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। सर वो ये अपने पीडीएफ के लिए, हाँ, वो PDF मिल सकती जिसको पीडीएफ आदि जो भी चाहिए वो व्हाट्सअप में मेरे को लिख लीजिएगा, ठीक है? कक्षा में अभी नहीं बताएंगे, व्हाट्सअप में मेरे को मांग लीजिएगा, भेज देंगे। जी गुरु जी, नमस्ते। ठीक है, और कोई बात? नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए। बृहद ब्रह्मवेदा में हम लोग को पुस्तक चाहिए था सर। हाँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पुस्तक तो मिलना कठिन है। पुस्तक अभी जिसको चाहिए ले गए हैं, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। और मैं कल थोड़ा वस्तु भंडार में देख रहा था, ऑनलाइन उसमें ऑर्डर भी आ रहा था। हाँ, देखिए यदि उपलब्ध, यदि स्टॉक होगा तो मिल जाएगा। जी।
अभी काफ़ी लोग, जितने आप लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, यूट्यूब में भी हमारे से जुड़ते हैं, तो सभी लोग अधिक से अधिक इस कक्षा के विषय में लोगों को बताएं और इस कक्षा में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। सभी लोग मिलके हमको अच्छे मार्ग पर बढ़ना है और काफ़ी पुरुषार्थी बनना है, आगे बढ़ना है। सुभाष जी बताइए। सर जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते सरोज वो माता जी। किताब अभी तक पहुंची नहीं है। किताब की बातें आप लोग व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना है। ठीक है, ठीक। सरोज माता जी आचार्य बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। सभी लोग माइक बहुत सभी लोग धन्यवाद। म्यूट करिए, एक एक व्यक्ति पूछेंगे। भानुमति माता जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जी। आचार्य जी, जो आप अब अभी बताए हैं कि निश्वास प्रश्वास लेते हैं तो दुनिया को देखते हैं और कुछ कुछ ये सब दर्शन कहेंगे और सोचेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, जो हमारा निश्वास लेते हैं छोड़ते हैं और हम दुनिया को देखते हैं, पेड़ पौधा जो कुछ भी, जी जी। तो हम इसको ईश्वर के कारण ही तो हो रहा है, ईश्वर की व्यवस्था में ही तो हो रहा है ना। ईश्वर यदि ना होता तो हम कहाँ, माँ के गर्भ में हम कैसे आ गए, हमारा जीवन कैसे चल रहा है? बिना व्यवस्था किए तो कोई व्यवस्था बनती नहीं है, व्यवस्थापक तो चाहिए। तो सारे के कर्ता परमात्मा हैं। सृष्टि के जहाँ भी नज़र डालेंगे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देंगे, केवल दृष्टि हमारी चाहिए। जब हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने चित्त को पवित्र करते हैं, तो केवल ईश्वर ही दिखाई देते। देखिए ना, मिट्टी में से कैसे शरीर बना दिए। ये कहाँ, हमारा शरीर कहाँ था? मिट्टी को देखिए, मिट्टी से तो इतना बढ़िया अद्भुत शरीर बना दिए। कितना सारे करोड़ों प्राणी हैं, सबका चेहरा अलग है, वाणी अलग है, शरीर की रूप रंग आकृति अलग है। बनाने वाला कौन है? कितने महान है, इतनी बड़ी सृष्टि को बना दिए, चला रहे हैं। जहाँ देखेंगे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। परमात्मा कितने महान है, ऐसी भावना फिर उत्पन्न हो जाती है। जी, हम कह सकते हैं, हम दर्शन इसको कह सकते हैं क्या? हाँ, ईश्वर को देख रहे हैं। जिस दृष्टि हो गया तो दर्शन हो गया ईश्वर का। यदि आपको ऐसे अंदर से लग गया, बाकी ईश्वर प्रत्यक्ष अलग है, समाधि में होगी वो प्रत्यक्ष, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ऐसे आप जब देखना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, फिर दर्शन होगा, ईश्वर का आनंद मिलेगा, दिव्य आनंद मिलेगा। उस समय फिर छोटे छोटे कामों को करना छोड़ देंगे। यहाँ तो हम बच्चों से खेलते रहते हैं। मैं इससे आचार्य जी, मैं भी इससे कल एक हमारे इसी डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे ऊपर कुछ बात ऐसे आई, तो मैं ऐसे कुछ करूंगी तो मैं ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाऊंगी, ऐसे बोल दिया। फिर मैं अंदर सोचने लगी, मैं ऐसे कैसे कह दिया, ये तो झूठ हो गया ना, ऐसे करके मैं सोच रही थी। तो आप आज ऐसे बता दिए तो मेरे को बहुत खुशी लगी, और इसलिए हाँ, दिन भर हम ऐसे कार्य करें कि जिससे ईश्वर की अप्रसन्नता ना हो, ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध हम ना चलें। ऐसे हमको धीरे धीरे जब पता लग जाएगा ना, तो परमात्मा तो न्यायकारी है, अंतर्यामी है। तो हम जितना सावधान सतर्क रहेंगे, यम नियम से विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, उतना उतना हमारा चित्त पवित्र होता है, हम शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर आत्मबल आता है और ईश्वर के ऊपर विश्वास भी बढ़ता रहता है। ऐसे करते करते फिर हमारी योग्यता हो जाती है, परमात्मा हमको दर्शन करा देते हैं। ठीक है ना। उपनिषद में कहा गया, यमेव वृणुते तेन लभ्यस। जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं उसी को ही दर्शन देते हैं, तो हम परमात्मा के अनुकूल बन जाते हैं। ठीक है, और कोई बात कोई पूछ रहा था? जी, क्लास कितने बजे से चालू होती है मैडम वेदा की? 2 बजे से प्रारंभ होती है कक्षा। अच्छा, 2 से 3। मेरे पास तीनों ही पार्ट टाइम ब्रह्म वेदा की, पर थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं क्लास अटेंड करके अच्छी तरह समझने सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना है? जुड़ते रहिए, आपको धीरे धीरे बहुत समझ में आएगा। 5 तारीख से शुरू होंगे बृहति ब्रह्म वेदा। सरोज माता जी बताइए। हाँ आचार्य जी, मैं कह रही थी कि मैंने कुछ नंबर भेजे थे, वो आपने ऐड कर दिया हमें ऐड। ठीक आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद जी। जी, सविता माता जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। बृहति वेदा कब से शुरू होने वाले?